हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बेटा हमारी सेल वॉल के नेक्स्ट हमारी जो ऑर्गेनेली है दैट इज़ सेल वॉल। कल हमने की थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो सेल वॉल यू नो इट वेरी वेल। दिस part of a cell is the outer covering of the cell. This wall is only present within a plant cell or in some fungus. ये सेल वॉल जो होती है वो सिंपल हमने पढ़ा ही है, एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होती, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और कुछ फंगल सेल में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। देन जो नॉन लिविंग है बेटा, ये रिजिड मतलब हार्ड है स्ट्रक्चर, हम इसको बोलते हैं सेल वॉर्म, सेल वॉल। और ये क्या बनाती है? आउटर कवरिंग, ये सेल को बाहर से कवर करती है, बाउंड्री बनाती है। ठीक है। सेल के साथ साथ और बाहर किसको कवर करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी। और ये किस किस में होती है? फंगल सेल में और प्लांट सेल में। जो सेल वॉल है ये सिंपल शेप ही नहीं देती बेटा सेल को, साथ ही साथ सेल को प्रोटेक्शन भी देती है, सेल को बचा के भी रखती है एक्सटर्नल अटैक से। ठीक है। कोई मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। और नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स क्या होती है? आपस में मेल मिलाप, आपस में किसी चीज़ का एक्सचेंज होना, किसी चीज़ के एक का दूसरे को फ़ायदा या नुकसान, जो भी बेटा टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं, ये सभी इंटरेक्शंस को करने में हेल्पफुल है सेल टू सेल। एक सेल की दूसरे सेल के साथ जो इंटरेक्शंस हैं उसमें भी सेल वॉल क्या है? हेल्पफुल है। पहला फंक्शन हमने क्या पढ़ा कि ये एक शेप देती है और शेप के साथ साथ क्या करती है? ये सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कि बाहर से कोई मैकेनिकल डैमेज ना हो जाए और जहाँ कोई इन्फेक्शन का अटैक ना हो जाए। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है? सेल वॉल रिजिड होने से ये एक सेल की दूसरे सेल के साथ इंटरेक्शन में हेल्प करती है। और बेटा ये क्या सबसे मेन इसका क्या है? प्रोवाइड बैरियर। बैरियर मतलब क्या होता है बेटा? रिस्ट्रिक्शन, रोकना। ये रोक लगाती है किसके ऊपर? अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। डिज़ायर क्या होती है? इच्छा। तो डिज़ायरेबल हो गए जो इच्छा के अकॉर्डिंग हो, अनडिज़ायरेबल मतलब जो हमें नहीं चाहिए, जो फ़ायदे के नहीं हैं, जो इच्छा के अकॉर्डिंग इच्छा वाले नहीं हैं, उन मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स को रोकती है। कहाँ से? सेल के अंदर जाने से। ठीक है। उनके लिए, बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए सेल वॉल क्या है? एक तरह से बैरियर है, रुकावट है। देन एल्गी हैव सेल वॉल। बेटा एल्गी भी हमारा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके बीच में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और ये सेल वॉल किसके साथ बनी होती है? जो सेल की दीवार है, जैसे हमारी दीवार तो ईंट और सीमेंट के साथ बनी होती है, बट जो एल्गी की सेल वॉल है वो किसके साथ बनी होती है? सेलुलोज के साथ। सेलुलोज के साथ कॉमा ग्लैक्टन्स के साथ, जहाँ मानानास के साथ, मानास और मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स? लाइक कैल्शियम कार्बोनेट जो, ठीक है। बट जो प्लांट है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो किसके साथ बनी होती है? सेलुलोज के साथ, हेमी सेलुलोज के साथ, पैक्टिन्स के साथ एंड प्रोटीन्स के साथ। ठीक है। तो मेन वैसे कंपोनेंट जो है वो कौन सा है? सेलुलोज। इसी वजह से बेटा जो प्लांट्स हैं उनको पशु ही खा सकते हैं, क्योंकि उनमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। हम लोगों के बीच में सेलुलेज एंजाइम नहीं होता, हम इसी वजह से सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। दैट्स वाई वी आर अनएबल टू ईट ग्रासेस। इसी वजह से हम चारा नहीं खा सकते। पशु जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स खा सकते हैं,
चारा खा सकते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो किसके साथ बनी होती है, सेलुलोज के साथ। और इसके साथ और क्या क्या प्रेजेंट होता है, हेमी सेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। जो सेल वॉल होती है बेटा यंग प्लांट की, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी वॉल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी वॉल। बेटा ये जो कहती ये वॉल प्राइमरी वॉल इससे इस करके उसको बोलते हैं क्योंकि इज़ कैपेबल, दिस वॉल इज़ कैपेबल, इसमें कैपेबिलिटी होती है कि ये ग्रो करे। और धीरे धीरे ग्रो करने के बाद जैसे ही सेल मैच्योर होता है ये प्राइमरी वॉल किस में बदल जाती है, सेकेंडरी वॉल में। ठीक है, सेकेंडरी वॉल कहाँ पे बन जाती है, अंदर वाली साइड, सेल के अंदर वाली साइड पे, टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये किस में बदल जाती है, सेकेंडरी वॉल में। ठीक है, तो जो मिडल लैमेला है, लैमेला बेटा ये क्या है, एक लेयर है। ठीक है, किसकी लेयर है ये, कैल्शियम पैक्टेट। किसके साथ बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की। बेटा इसका मेन काम क्या है, चिपकाने का। ये क्या करती है, चीज़ को पकड़न बनाती है, चिपकाती है। ठीक है, किसको, साथ साथ वाले सेल्स को आपस में जोड़ती है, चिपकाती है। जो सेल वॉल और मिडल लैमेला है बेटा ये क्या है, मे बी ट्रावर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा। ये किसके पीछे होते हैं बेटा, ये सेल वॉल और मिडल लैमेला प्लाज्मोडेस्माटा के पीछे होते हैं। इनकी हेल्प से क्या होता है, जो एक सेल का साइटोप्लाज्म साथ वाले सेल के साइटोप्लाज्म के साथ कनेक्शन में आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक तरह से ओपनिंग्स है। ये प्लाज्मोडेस्माटास क्या है, सेल वॉल और मिडल लैमिना के के एक सेल वॉल एक लैमिना, एक सेल का दूसरे सेल का सेल वॉल और लैमिना दोनों को आपस में कनेक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडेस्माटास के थ्रू। और ये जो कनेक्शन है ये क्या करता है, एक सेल का साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ मिलाता है, मिक्सअप करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। I think it is clear to you what is cell wall and what its function. The main important function is it provide rigidity, and the second most important function is it provide protection to the cell, and last one is it helps in making cell neighbor cells to hold together. नेबर सेल्स को आपस में जोड़ के रखती है with the help of middle lamina. This is all about the today's topic. In next lecture we will do endomembrane system.